हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन प्लस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा सिलॉक्स, स्पेशल केसेस एंड पॉसिबिलिटी के केसेस डिस्कस करेंगे। हमने सिलॉक्स का कंसेप्ट बिल्डर लेक्चर किया हुआ है। अगर जिसने नहीं देखा उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। काइंडली आप उस लेक्चर को जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सिलॉक्स, पॉसिबिलिटी एंड स्पेशल केसेस। अब देखिए, काफी बार आपने पेपर में देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इज इट पॉसिबल दैट ऑल कैट्स आर डॉग्स, इज इट पॉसिबल दैट ऑल ए इज बी, इज इट पॉसिबल दैट सम ए इज बी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, क्या वो कंक्लूजन ट्रू होंगे, फॉल्स होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं, ये चीज समझते हैं। अब पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, अगर स्टेटमेंट में आ जाए ऑल ए कैन बी बी, तो मतलब कि वो यही पूछ रहा है इज इट पॉसिबल दैट ऑल ए कैन बी बी, इसका वही मतलब होता है। अगर पूछे ऑल ए मे बी बी, वो भी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, या फिर वो डायरेक्ट ही पूछ लेगा ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। इस टाइप के क्वेश्चन सारे पॉसिबिलिटी के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने इन तीन वर्ड्स का खास ध्यान रखना है, क्योंकि यही तीन वर्ड्स बताते हैं कि वो पॉसिबिलिटी ही पूछ रहा है कि ये चीज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मेरे पास कोई कंक्लूजन है, उसका आंसर ट्रू आ जाता है, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी या फॉल्स? मैं बता देता हूं, अगर किसी का आंसर ट्रू आ गया और मैं उसमें कह दूं कि उसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या ट्रू होगा या फॉल्स? वो आपका फॉल्स होगा। ये देखिए, इफ कंक्लूजन इज ट्रू देन पॉसिबिलिटी इज फॉल्स, if conclusion is false then possibility is false, if conclusion is can't say then possibility is true। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रू कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी फॉल्स कैसे होती है। प्लीज नोट कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, एक कंक्लूजन है कि सपोजिटली मैं लेक्चर ले रहा हूं इस टाइम पे, तो कोई कह दे मुझसे, या कोई स्टूडेंट कह दे कि इज इट पॉसिबल कि सर लेक्चर ले रहे हैं। अरे भैया, आपको पता है सर लेक्चर ले रहे हैं, एक ट्रू स्टेटमेंट है। और कोई कह दे कि इज इट पॉसिबल वो लेक्चर ले रहे, ऑब्वियस सी बात है आपको कि हाँ पागल हो, जबकि आपको पता है कि वो एक ट्रू स्टेटमेंट है कि मैं लेक्चर ले रहा हूं, और कहे कि पॉसिबल है, तो वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। जो वो कह रहा है इज इट पॉसिबल सर लेक्चर ले रहे, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है मैं लेक्चर ले रहा हूं। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, मैं आज लेक्चर नहीं ले रहा हूं, सबको पता है कि मैं लेक्चर नहीं ले रहा। ये एक, अगर कोई पूछे कि सर लेक्चर ले रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं लेक्चर ले ही नहीं रहा और सबको पता मैं नहीं ले रहा। कोई कह दे इज इट पॉसिबल कि सर लेक्चर ले रहे हैं, तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज हो ही नहीं रही उसकी पॉसिबिलिटी कैसे ट्रू हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब कंक्लूजन जो कांट से होता है, कांट से एक खास केस है, उसमें कहा था कि कांट से में एक डायग्राम में वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, एक डायग्राम में वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो मतलब कहीं पे तो वो ट्रू होती है। तो इज इट पॉसिबल, तो हाँ, उस केस में पॉसिबिलिटी केस आपका ट्रू हो जाता है। तो चलिए इसे बेस्ट हम समझते हैं एक एग्जांपल से, उसके बाद आपको ये पॉसिबिलिटी का अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए, सम कैट्स आर लायंस, पहले डायग्राम बनाते हैं। सम कैट्स आर लायंस, ये लीजिए कैट्स, और सम कैट्स आर लायंस, इस तरीके से बना दिया। अब कहता ऑल लायंस आर स्वीट, लीजिए ऑल लायंस आर स्वीट। अब कहता है सम स्वीट्स आर डॉग्स, चलो सम स्वीट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज टाइगर। तो लीजिए, यहां पे मैंने डॉग दिखाया और यहां पे एक सर्कल बना के टाइगर बना दिया। कोई भी डॉग आपका टाइगर से रिलेटेड नहीं है। इस तरीके का एक डायग्राम बनेगा। तो मैं इसे थोड़ा क्लियरली मेंशन कर देता हूं, डॉग और टाइगर को। नो डॉग इज टाइगर।
किसी भी डॉग का रिलेशन टाइगर से नहीं है। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। कहता सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग्स, क्या भी है इस डायग्राम में सम कैट्स आर डॉग क्या है? फॉल्स। लेकिन अगर आप इसकी पॉसिबिलिटी बनाओगे, सॉरी आप इसका पॉसिबल डायग्राम बनाओगे जिसमें ये कैट, लायन, स्वीट और डॉग सारे के सारे ओवरलैप करते हैं। अब आप पूछोगे ये ओवरलैप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बताया कि ये पॉसिबिलिटी कैसे बनती है। अब देखिए कहता है सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग नहीं है इसमें, तो सम कैट्स आर डॉग फॉल्स हो गया। लेकिन जब ये सब ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, तो सम कैट्स आर डॉग्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा वहां पे। तो एक में फॉल्स एक में ट्रू, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा CS, कांट से। अब आपका देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट, सम कैट्स कैन बी डॉग्स। अब वो पूछ रहा है सम कैट्स कैन बी डॉग्स, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी केस। वो ये पूछना चाह रहा है सम कैट्स, इज इट पॉसिबल दैट सम कैट्स आर डॉग्स? बिल्कुल, जब ये सारे के सारे ओवरलैप करेंगे तब तो ये पॉसिबल होगा, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो देखिए सेम ही स्टेटमेंट है, सम कैट्स आर डॉग, कांट से है। कांट से क्यों है? क्योंकि एक जगह वो फॉल्स है, एक जगह ट्रू है। लेकिन अगर वो पूछे कि इज इट पॉसिबल, बिल्कुल एक जगह तो पॉसिबल हुआ था ना जहां पे वो ट्रू हुआ था, इसलिए इसका आंसर ट्रू ही होगा पॉसिबिलिटी में। जो भी कांट से होता है, कांट से में अगर पॉसिबिलिटी पूछ लेता है वो ट्रू ही होगा। काइंडली से नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। कहता ऑल टाइगर्स कैन बी स्वीट। अब देखिए इसने पूछा है पॉसिबिलिटी, फॉर द टाइम बीइंग हम ये भूल जाते हैं कि उसने मेरे से क्या पूछा है, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा। अब इसको मैं नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह करता हूं, ऑल टाइगर्स आर स्वीट। मैं कैन बी नहीं देख रहा अभी, कैन बी मैं थोड़े टाइम के लिए भूल जाता हूं कि उसने मेरे से पॉसिबिलिटी पूछा है। मैं एक सिंपल देता हूं, ऑल टाइगर्स आर स्वीट। देखिए टाइगर कहां पे, यहां पर, और ये स्वीट कहां पे है, यहां पर। अब आप बताइए ऑल टाइगर्स आर स्वीट है या नहीं? इस डायग्राम में तो नहीं है, तो ऑल टाइगर आर स्वीट इस डायग्राम में तो फॉल्स हो गया। लेकिन क्या एक ऐसी कंडीशन हो सकती थी कि ये जो टाइगर है ये इसके अंदर जा सकता था, ऐसे टाइगर, और ये टाइगर कोई रिलेशन नहीं रखता डॉग के साथ, ये भी तो एक पॉसिबल डायग्राम था। तो ऑल टाइगर कैन बी स्वीट, क्या इसमें ऑल टाइगर स्वीट हो जाता? बिल्कुल हो जाता, तो ये आपका ट्रू हो जाता। एक डायग्राम में ट्रू एक में फॉल्स, ये आपका हो जाएगा कांट से। लेकिन अब मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं, कहता ऑल टाइगर्स कैन बी स्वीट, अब पॉसिबिलिटी पूछा है तो कैन बी में कांट से क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि पहला जो क्वेश्चन का मैंने कांट से का आंसर दिया था वो मैंने इस तरीके से दिया था कि ऑल टाइगर्स आर स्वीट, एक सिंपल स्टेटमेंट का आंसर दिया था जो आया कांट से। लेकिन उस कांट से का मतलब ये था कि वो कहीं ना कहीं तो ट्रू था, और जब उसने पॉसिबिलिटी पूछी ऑल टाइगर्स कैन बी स्वीट, तो वो डेफिनेटली ट्रू होगा। अब देखते हैं ऑल टाइगर्स कैन बी लायन। देखिए अब मैं इसे हटा देता हूं दोबारा। देखो ऑल टाइगर्स, टाइगर इधर है, लायन इधर है। अब एक चीज बताइए, कैन बी मैं थोड़े टाइम के लिए भूल जाता हूं, कैन बी है ही नहीं, एक सिंपल स्टेटमेंट है ऑल टाइगर्स आर लायन। देखिए ऑल टाइगर्स आर लायन है नहीं, तो ये हो जाएगा ऑल टाइगर्स आर लायन एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑल टाइगर आर लायन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये टाइगर इसके अंदर चला जाए, ऐसे टाइगर इधर हो जाएगा, डॉग के साथ तो रिलेशन नहीं है उसका। तो अब देखिए, अब मैं कह सकता हूं ऑल टाइगर आर लायन, बिल्कुल है, तो ये ट्रू होगा। एक जगह फॉल्स एक जगह ट्रू, तो स्टेटमेंट होगा कांट से। बट उसने पूछा ऑल टाइगर्स कैन बी लायंस, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछी है कि इज इट पॉसिबल दैट ऑल टाइगर्स आर लायन। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता सम स्वीट्स कैन बी लायन।
अब मैं टाइगर को यहां से हटा देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। देखिए क्या था, सम स्वीट्स कैन बी लायन। देखिए स्वीट इधर है, आपका लायन इधर है। अब मैं कैन भी भूल जाता हूं, कहता सम स्वीट्स आर लायन। सम स्वीट्स आर लायन है, बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सम स्वीट्स आर लायन, एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब मैं कहूं सम स्वीट्स कैन बी लायंस, अरे भैया मुझे पता है सम स्वीट्स लायन है, तो मैं उसमें पॉसिबिलिटी की बात कैसे कर सकता हूं? वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। जो चीज मुझे पता है सत्य है, सच है, मैं क्या उसे कह सकता हूं क्या ये पॉसिबल है कि ये स्टेटमेंट सच है? बिल्कुल नहीं कह सकता। और उसने इसमें यही बात कह दी कि सम स्वीट्स कैन बी लायन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए जो चीज सत्य है, सच है, ठीक है, आप उसमें पॉसिबिलिटी कह ही नहीं सकते। जब मुझे पता है सम स्वीट्स आर लायन है, सम स्वीट्स लायन है, तो मैं कभी नहीं कह सकता कि सम स्वीट्स कैन बी, इज इट पॉसिबल दैट सम स्वीट्स आर लायंस? जो चीज सच है उसे आप पॉसिबिलिटी तो बता ही नहीं सकते, इसलिए वो स्टेटमेंट को हम फॉल्स बोल देते। तो इस तरीके से आपने पॉसिबिलिटी केस को देखना है। तो काइंडली आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस में पहला आता है ओनली केस। आजकल स्पेशल केसेस आपके एग्जाम्स में आने लग गए, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ। ओनली केस में पूछता है ओनली ए इज बी, सॉरी ओनली ए इज बी। तो ओनली ए इज बी का क्या मतलब हुआ? आपने कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपने इसे ऐसे लिख देना है, बी को इधर, ए को इधर। ओनली की जगह लगाना ऑल बी इज ए। इस टाइप से ओनली ए इज बी को इस तरीके से लिखना है, ओनली की जगह लगा देना ऑल और इनकी प्लेसेस चेंज कर देने हैं। अब डायग्राम कैसे बनेगा अगर ऐसा होगा? जहां ओनली ए इज बी लिख दिया उसका मतलब ऑल बी इज ए। चलिए डायग्राम कैसे बनाते हैं? ऑल बी इज ए, इस टाइप से डायग्राम बनेगा। अब इसमें जो आपने पॉइंट नोट करना है, इसमें बी का रिलेशन अब सिर्फ ए के साथ होगा। बी किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बना सकता। अगर कुछ सम का रिलेशन आ गया सी कभी भी बी के साथ रिलेशन ओवरलैप में भी नहीं बना सकता। ये चीज आपने नोट करनी है। तो ओनली केस में हम उल्टा करके तो लिख देते हैं, बट बी का रिलेशन अब इसके बाद किसी के भी साथ नहीं बनेगा। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। बाकी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो काइंडली नोट कीजिए इसे। यहां पे भी लिखता हूं, बी विल नॉट मेक एनी रिलेशन विथ अदर्स। बी ने सिर्फ ए के साथ अब रिलेशन बनाया, अब वो किसी के साथ रिलेशन बनाने के लायक नहीं है जब स्टेटमेंट ओनली ए इज बी होता है। तो इसे नोट कीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या था? ओनली अ फ्यू केस। एक तो था ओनली केस, अब क्या था? ओनली अ फ्यू। अब समझिए इसे कैसे। ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग्स। इसे कैसे बनाएंगे? अ फ्यू मतलब ये कैट्स हो गए और ये डॉग्स। ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग्स। अब आप कहोगे ये तो सम का ही डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया, तो ओनली अ फ्यू और सम में क्या डिफरेंस हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अभी समझा देते हैं क्या डिफरेंस है। अब यहां पे देखिए, आपने कैट्स को पहले लिखा डॉग्स, ओनली अ फ्यू कैट्स, कैट्स से हम डॉग्स की तरफ जा रहे हैं, तो एक एरो लगा देता हूं मैं इस तरीके से और यहां पे लिख देता हूं एफ। एफ से मेरा मतलब है फ्यू। इन क्वेश्चंस को देखिए, ओनली अ फ्यू सम नहीं होता, एक बात ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए जब मैं कहता हूं सम कैट्स आर डॉग्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक डायग्राम ये होता है जिसमें कैट होता है, जिसमें डॉग, सम कैट्स आर डॉग होता है। लेकिन इसका एक पॉसिबल डायग्राम होता है जिसमें सारे के सारे कैट्स डॉग भी तो हो सकते हैं।
तब भी तो सम कैट्स आर डॉग ट्रू होगा, लेकिन ओनली अ फ्यू में ये वाली चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अब कह दिया उसने ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग, अब सिर्फ कुछ ही कैट्स डॉग्स होंगे, सारे के सारे कैट्स अब कभी भी डॉग नहीं हो सकते, मतलब ये ओवरलैप वाली कंडीशन नहीं बन सकती, और ये कंडीशन आपकी कभी भी नहीं बनेगी। लेकिन क्या सारे के सारे डॉग्स कैट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, सारे के सारे डॉग्स आपके कैट्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने एरो बनाया। इस एरो का मतलब ये कि सारे के सारे कैट्स कभी भी डॉग्स नहीं हो सकते, क्योंकि ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग्स, लेकिन सारे के सारे डॉग्स कैट्स हो सकते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए, नोट कीजिए, इन ओनली अ फ्यू केस all cats cannot be dogs, but all dogs can be cats। ठीक है, तो ये सम और ओनली अ फ्यू में ये आपका एक मेजर डिफरेंस हमेशा रहता है। तो काइंडली नोट कीजिए इसे। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, कैन नेवर बी। अब कैन नेवर बी में होता है डॉग्स कैन नेवर बी कैट। कैन नेवर बी का मतलब कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, कैन नेवर बी मतलब नो के बराबर है, तो डॉग्स कैन नेवर बी कैट्स का मतलब है डॉग्स कैट्स नहीं होंगे, नो डॉग्स आर कैट्स, यही एक डायग्राम बनता है। तो काइंडली आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं फोर्थ केस आपका, ऑल केस। अब अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट में लिखा हो इंडियंस आर स्मार्ट, तो आप क्या कहोगे? कुछ है, क्या है, क्या नहीं है? जहां पे आपको सिर्फ इंडियंस लिखा हो, ए इज बी लिखा हो, तो आपने ऑटोमेटिकली मान लेना है कि वो ऑल की बात कर रहा है, तो ऑल इंडियंस आर स्मार्ट, इसका यही मतलब होता है। काइंडली नोट कीजिए इसको। देखो एक केस अभी मैंने आपको कराया था ओनली अ फ्यू, एक केस होता है अ फ्यू, जहां पे अ फ्यू कह दिया, अ फ्यू आपका सम ही होता है, अ फ्यू मतलब सम इंडिया, अ फ्यू मतलब सम ही होता है। तो अगर कह दूं फ्यू इंडियंस आर रिच, मतलब सम इंडियंस आर रिच ही है, इसमें पूरा का पूरा इंडियन रिच के अंदर भी जा सकता है और सारे के सारे रिच इंडियन के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ये अ फ्यू की जगह ओनली अ फ्यू होता तो मैं यहाँ पे एफ लिखता और इस डायरेक्शन में लिखता, और मतलब ओनली अ फ्यू में कुछ इंडियंस ही होते जो रिच होते, सारे के सारे इंडियंस रिच के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन सारा का सारा रिच इंडियंस के अंदर आ सकता। तो अ फ्यू और ओनली अ फ्यू में ये एक मेजर डिफरेंस है कि अ फ्यू आपका सम होता है, ओनली अ फ्यू थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से किया जाता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो काइंडली इसे नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन में कहता है ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम्स, तो अ फ्यू के लिए ऐसा, यहां पे टेस्ट, यहां पे एग्जाम, टेस्ट से एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, एफ लगा दिया। ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम्स, ओनली अ फ्यू टेस्ट आर पेपर, ओनली अ फ्यू टेस्ट आर पेपर, टेस्ट से पेपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन, इसका मतलब है सारे के सारे टेस्ट कभी भी पेपर के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, और लास्ट कहता है ऑल पेपर्स आर इंटरव्यू, तो ये सारे के सारे पेपर इंटरव्यू के अंदर आ गए। इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में कहता है ऑल टेस्ट बीइंग पॉसिबिलिटी, बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी। अब मैंने बताया जहां पे आपको पॉसिबिलिटी लिया है, आपने पहले पॉसिबिलिटी भूल जाना है, उसे एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह देखना है, ऑल टेस्ट आर एग्जाम्स। अब देखते हैं ऑल टेस्ट आर एग्जाम है या नहीं। अब बताइए ऑल टेस्ट, ये टेस्ट है, ये एग्जाम है, क्या ऑल टेस्ट आर एग्जाम कभी हो पाएगा? क्योंकि अ फ्यू केस है, ओनली अ फ्यू केस है, तो क्या ऑल टेस्ट एग्जाम हो पाएगा कभी? नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल टेस्ट एग्जाम कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू में टेस्ट
कभी भी कभी सारा एग्जाम के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम है। तो ऑल टेस्ट आर एग्जाम फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो एक चीज बताइए, ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भाई मुझे पता है वो फॉल्स है, फॉल्स चीज में मैं कभी पॉसिबिलिटी कह सकता हूं? कभी भी नहीं। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। काइंडली नोट कीजिए इसे। अगला देखते हैं, नो इंटरव्यू इज अ टेस्ट। ये इंटरव्यू है, ये आपका टेस्ट है। तो कहता है नो इंटरव्यू इज अ टेस्ट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो एक बात बताइए, कभी नो इंटरव्यू टेस्ट हो पाएगा? देखिए इंटरव्यू यहाँ है, टेस्ट यहाँ पे ओवरलैपिंग है। तो एक चीज देखिए, नो इंटरव्यू इज टेस्ट कभी ट्रू होगा? नहीं, क्योंकि सम इंटरव्यू इज टेस्ट है, तो नो का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में नाइदर ऑफ देम फॉलोज। तो काइंडली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता ओनली बकेट्स आर नोटबुक। मैंने कहा था जहां ओनली लिखा हो वहां पे क्या करना है, इसे लिख लेना ऑल बकेट्स की जगह नोटबुक, नोटबुक की जगह बकेट्स। तो ऑल नोटबुक्स आर बकेट्स। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ओनली के केस में। अब कहता ओनली अ फ्यू बकेट्स आर पेन्स। अब जब कहता ओनली अ फ्यू बकेट्स आर पेन, ये तो ओनली अ फ्यू का केस है। डायग्राम बना लेते, इजी हो जाएगा। ऑल नोटबुक आर बकेट्स, ऑल नोटबुक्स आर बकेट्स। और नोटबुक, यहां पे मैं क्रॉस लगा देता हूं नोटबुक के अंदर। नोटबुक अब इसके बाद किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ओनली बकेट्स आर नोटबुक का ही तो कन्वर्जन किया है। और अब जो नोटबुक ऑल नोटबुक और बकेट्स दिखाते हैं, नोटबुक अब किसी के भी साथ रिलेशन नहीं बना सकता, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ओनली अ फ्यू बकेट्स आर पेन, ओनली अ फ्यू बकेट्स आर पेन। बकेट से पेन की तरफ ऐसे एफ दिखा दिया। एफ मतलब अ फ्यू का केस है, ये सिर्फ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सम नोटबुक्स कैन बी पेन। अब कैन बी का मतलब क्या हो, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है आपसे। पॉसिबिलिटी भूल जाते हैं, सिंपल स्टेटमेंट देखते हैं। सम नोटबुक आर पेन, सम नोटबुक आर पेन। क्या है इस डायग्राम में सम नोटबुक आर पेन? नहीं, तो ये फॉल्स है। क्या कभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि सम नोटबुक आर पेन होगा? देखो अब देखो ना, अब ये सब ओवरलैप करते, बट नोटबुक अब किसी के भी साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। तो क्या कभी सब नोटबुक पेन्स हो पाएंगे? कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि नोटबुक आपका कभी भी किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बना पाएगा। ठीक है, सब नोटबुक आर पेन, सब नोटबुक आर पेन्स तो नहीं है, फॉल्स है। लेकिन फॉल्स में अगर आप पॉसिबिलिटी पूछोगे तो वो हमेशा फॉल्स ही होगी। अब सम बकेट्स आर नॉट पेन। देखिए आप पॉसिबिलिटी भूल जाओ, सम बकेट्स आर नॉट पेन, सिंपल स्टेटमेंट है। यहां पे देखिए कुछ बकेट्स पेन नहीं है, लेकिन जब आपको दिया हो कि सम बकेट्स आर पेन है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई ना। और जो चीज मुझे पता है फॉल्स है, क्या मैं उसमें कभी पॉसिबिलिटी कह सकता हूं कि वो, क्या ये पॉसिबल है कि वो चीज फॉल्स है? तो मुझे पता है वो फॉल्स है, तो पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगा आपका। तो काइंडली इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा सिलेबस का लेक्चर खत्म हो जाता है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेक्चर कवर्ड है, आपके स्पेशल केसेस कवर्ड है जो आजकल एग्जाम्स में आते हैं। फिर भी आपको किसी सेक्शन में किसी चीज में दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, प्लस आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, कहां पे आपको दिक्कत आ रही है, वो आपका हम सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।